हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की क्लास के 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि रहेंगे जीएस बूस्टर सीरीज़ के। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है कौन सी थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, अरबी थी, फारसी थी, उर्दू थी या फिर हिंदी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी या फिर दल चालीसा का गठन किसने करवाया? दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी या फिर दल चालीसा। ठीक है, तो इसका गठन किसने करवाया या ये प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या बलबन ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इल्तुतमिश ने। राइट। अच्छा, ये तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा क्या था? तो ये था ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, और ये स्लेव तुर्की सरदार बोल सकते हैं, ठीक है, जो टर्किश लोग थे, टर्किश गुलाम जो थे, उनका एक ग्रुप था, ठीक है, जहाँ पे 40 स्लेव होते थे जिसमें, ठीक है। अच्छा, अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इसने चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है, सिल्वर कॉइन, राइट। उनको क्या बोला जाता था? टंके या फिर टका, राइट। और जो ब्रॉन्ज या तांबे के थे उनको बोला जाता था जीतल, ठीक है। और इसने एक और प्रणाली स्टार्ट करी थी, इक्ता प्रणाली, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इक्ता प्रणाली, इसमें क्या था कि कैश नहीं दिया जाता था, जैसे कोई भी सैनिक था या कोई भी एम्प्लॉय था इसके दरबार में, ठीक है, उसको कैश नहीं दिया जाता था सैलरी के रूप में, बट ज़मीन दी जाती थी, ठीक है। और जिसको ज़मीन दी जाती थी उसको इक्तेदार बोला जाता था, ठीक है, ज़मीन या प्रांत, ठीक है, एक ही बात है। ज़मीन दी जाती थी या फिर मतलब कोई भूभाग दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ का वो अधिकारी बनता था, ठीक है, तो उसको बोला जाता था इक्तेदार। जिसको ज़मीन दी जा रही है या प्रांत दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्तेदार, मतलब जिसे इक्ता दिया जाता था वो हुआ इक्तेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूर्ण करवाया? सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर सिकंदर लोदी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इल्तुतमिश ने। अच्छा, ये कंप्लीट कब हुआ था? 1229 में, ठीक है, 1229 में। जब स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इस पे 5 लोगों ने काम करवाया है, ठीक है। स्टार्टिंग करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, और फिर इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है, बनवा दिया इसने। इसके बाद एक बार बिजली गिरती है शायद, ठीक है, उससे इसको थोड़ा नुकसान होता है, ठीक है, कुतुब मीनार को। इसके फिर उसको ठीक करवाता है, और उसकी 5th जो फ्लोर है उसको बनाया फिरोज शाह तुगलक ने, राइट। और लास्ट में इसकी रिपेयर कौन करवाता है या रेनोवेशन कौन करवाता है? तो वो करवाता है सिकंदर लोदी, ठीक है। तो और अच्छा, अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इसने 1229 में, ठीक है, जब कुतुब मीनार बन के कम्प्लीट हुई थी उसी टाइम पे इसने या उसी साल इसने राजधानी, जो इसकी कैपिटल थी, ठीक है, तब तक कैपिटल थी लाहौर, फिर ये लाहौर से दिल्ली ले आया, ठीक है, कैपिटल इसने स्थानांतरित कर दी, ठीक है। और 1236 में इसकी डेथ हो जाती है, राइट। और इसका मकबरा कहाँ पे है? इल्तुतमिश का इसका मकबरा है कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पे इसका मकबरा है। अच्छा, इल्तुतमिश की अगर वारिस की बात करी जाए तो इसके 4 बेटे थे, ठीक है, और 1 बेटी थी, ठीक है। इसको इल्तुतमिश को ऐसा लगता है कि जो इसके 4 बेटे हैं वो नाकारा हैं, ठीक है, और वो उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को, इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, राइट। तो ये रजिया सुल्तान, ये मरने से पहले ऐसा बोलता है कि इसकी जो वारिस बनेगी या इसके बाद गद्दी पर बैठेगी वो रजिया सुल्तान बैठेगी, ठीक है, रजिया सुल्तान बोल लीजिए, रजिया बेगम, ठीक है।
और बट होता ऐसा नहीं है। जब इसकी 1236 में इसकी डेथ होती है तो रजिया की जगह पे इसका बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, ठीक है, 1236 में रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, ठीक है, वो गद्दी पर बैठ जाता है। फिर रजिया जो होती है वो लाल वस्त्र पहनती है और जनता के पास जाती है, ठीक है, और न्याय मांगती है, ठीक है, और गद्दी को हासिल कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? आप मुस्लिम शासक भी बोल सकती हैं, मुस्लिम महिला शासक, या फिर दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, तो एक ही बात है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? महामंगा थी, रजिया सुल्तान थी, या कुदसिया बेगम थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो थी, इसका जो टाइम पीरियड की बात करें तो 1236 से लेके 1240। महामंगा कौन थी, ये सब आपको पता है कि ये महामंगा जो होती है ये अकबर को उसका लालन पालन करती है, ठीक है। और जो कुदसिया बेगम थी ये शाहजहाँ की दादी का नाम है, ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने दिल्ली सल्तनत सॉरी यहाँ पे का होगा, दिल्ली सल्तनत का अमीर आखुर किसे नियुक्त किया? ठीक है, अच्छा, अमीर आखुर होता क्या है? ये होता है शाही अश्वशाला का प्रधान, ठीक है, अश्वशाला जहाँ पे घोड़े रखते हैं, ठीक है। तो जो इनकी सल्तनत की या शाही अश्वशाला थी, ठीक है, वहाँ का प्रधान को बोला जाता है अमीर आखुर। तो रजिया सुल्तान जो होती है वो किसे दिल्ली सल्तनत का अमीर आखुर नियुक्त करती है? अल्तुनिया को, याकूत खां को, एतगिन को, या फिर बलबन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याकूत खां, ठीक है। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। अच्छा, जो याकूत खां होता है ये था कौन? तो ये था अब्सिनियाई हब्सी था ये, ठीक है। और ये रजिया के घोड़े का रख रखाव करता था, ठीक है, जो रजिया का घोड़ा था उसकी देखभाल करता था, ठीक है, याकूत खान। अब इसी दौरान जो है वो इनका प्रेम प्रसंग जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। रजिया इससे प्रेम करती है याकूत खान से, ठीक है, और इसको बाद में इसको अमीर आखुर नियुक्त कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें अल्तुनिया की, तो ये भटिंडा का इख्तेदार था रजिया के टाइम पे, ठीक है, भटिंडा का इख्तेदार, ठीक है। इख्तेदार क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उस मतलब भटिंडा का ये मालिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो उसको सूबेदार टाइप वहाँ पे मतलब इसको ज़मीन दी होती है, ठीक है, भटिंडा की, तो ये भटिंडा का इख्तेदार था, ठीक है। और जो अल्तुनिया होता है ये रजिया से प्रेम करता है, ठीक है। रजिया करती है याकूत खान से और अल्तुनिया करता है रजिया से। अब जब ये इसको अमीर आखुर नियुक्त करती है रजिया, तो अल्तुनिया इसका विरोध कर देता है, ठीक है। 1240 में इसने विद्रोह किया, ठीक है, और खुद को पंजाब का इंडिपेंडेंट शासक जो है घोषित कर देता है अल्तुनिया, ठीक है। भटिंडा पंजाब में है, ठीक है, आप सबको पता है। तो ये विद्रोह करता है 1240 में और खुद को इंडिपेंडेंट शासक घोषित करता है। अब रजिया और, ठीक है, अल्तुनिया के बीच में युद्ध होता है भटिंडा में, ठीक है। अब अल्तुनिया क्या करता है, याकूत को मार देता है, ठीक है, क्योंकि इसकी दुश्मनी मेन कारण तो यही था विद्रोह का, याकूत खां, ठीक है। तो याकूत को मार देता है और रजिया को कैद कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आदेश पर दल चालीसा ने रजिया की हत्या की? ठीक है, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की, बहराम शाह की, मसूद शाह की, या फिर अल्तुनिया की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह, ठीक है। बहराम शाह कौन होता है? तो ये होता है रजिया का भाई होता है एक, ठीक है। जब रजिया सुल्तान बनती है तो ये इसे जेलस फील करता है, ठीक है, कि ये लड़की होके सुल्तान बनी हुई है, ठीक है। और तो ये षड्यंत्र रचना स्टार्ट करता है और दल चालीसा को अपनी साइड कर लेता है, ठीक है। तो जब इसका रजिया का और अल्तुनिया का भटिंडा में युद्ध होता है तो उस मौके का ये फ़ायदा उठाता है, ठीक है। और होता क्या है कि उधर अल्तुनिया रजिया को कैद करता है, ठीक है, और इसका फ़ायदा उठाया बहराम शाह ने। वो अच्छा वो कैद करता है तो फिर रजिया
और अल्तुनिया जो होता है वो दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है। और बहरम शाह जो होता है ये दल चालिसा को आदेश देता है, ठीक है, ऑर्डर करता है कि इन दोनों को रास्ते में ही मार दिया जाए, क्योंकि ये शादी के बाद वापस दिल्ली आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को रास्ते में मार दिया जाए ऐसा ऑर्डर करता है, ठीक है। दल चालिसा ने कैथल जगह है, ठीक है, हरियाणा में इन दोनों को घेरा और मार दिया, ठीक है। रजिया का मकबरा कहाँ है, तो ये भी कैथल में है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ, ठीक है। 1241 में, 1242 में, 1246 में या फिर 1236 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1241 में, ठीक है। उस टाइम पे शासक कौन होता है, बहराम शाह या बहरम शाह, ठीक है, ये होता है शासक। 1240 में तो इसने रजिया को मार दिया था, ठीक है, और खुद शासक बनता है। इसका टाइम पीरियड कम ही था, ठीक है, 2 साल का। 1242 ये योग्य शासक नहीं थे, ठीक है, इसलिए तो इल्तुतमिश को शासन सौंपता नहीं है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड 2 साल का ये, ठीक है। और इसके टाइम पे 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण होता है, राइट। अच्छा, जो बहराम शाह की बात करें तो इसने कौन कौन से कार्य किए हैं, इसने एक नई पोस्ट निकाली, ठीक है, न्यू पोस्ट निकाली इसने, नायब ए मुमलकात, ठीक है। और नायब ए मुमलकात की नई पोस्ट इजाद की इसने, ठीक है, बनाई। और फर्स्ट नायब ए मुमलकात किसको बनाया, तो ये बनाया एतगीन को, ठीक है। जो एतगीन होता है ये रजिया के टाइम पे भी उसके दरबार में होता है, ठीक है। अच्छा, 1242 में मसूद शाह, ठीक है। अब मसूद शाह कौन था, ठीक है, मसूद शाह जो था वो ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था, ठीक है। रुकनुद्दीन रजिया का भाई, ठीक है, या फिर बहराम शाह का भाई, ठीक है। तो बहराम शाह के भाई के बेटे ने, मसूद शाह ने इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या की, बहराम शाह की, ठीक है, 1242 में। तो इसका टाइम पीरियड फिर यही था 1240 से 1242 में, ठीक है। और अगला शासक बनता है मसूद शाह, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं था, 1242 से 1246, ठीक है, 4 साल का टाइम पीरियड है इसका, ठीक है। उसके बाद 1246 में अगला शासक बनता है नसीरुद्दीन महमूद। इसका टाइम पीरियड लंबा है, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। ये बनता है 1246 से 1266 तक, ठीक है, 1246 से 1266 तक नसीरुद्दीन महमूद शासक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलूग खां के नाम से किसे जाना जाता है, मसूद शाह को, नसीरुद्दीन महमूद को या फिर बलबन को या इल्तुतमिश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलबन को, ठीक है। इसको उलूग खां की उपाधि किसने दी थी, तो इसको दी थी नसीरुद्दीन महमूद ने, ठीक है। 1246 में नसीरुद्दीन जो होता है, ठीक है, ये शासक बनता है, तो नसीरुद्दीन इसको उपाधि देता है। जो नसीरुद्दीन होता है इसने इसको बलबन को अपना वजीर घोषित किया था, या वजीर बनाया हुआ था, ठीक है। और ये इसको उपाधि देता है उलूग खां की, ठीक है। 1266 में जब इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी डेथ होने के बाद अगला शासक बनता है बलबन। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को शैडो ऑफ गॉड कौन कहता था, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि इसने खुद को उपाधि दी हुई थी शैडो ऑफ गॉड की, ठीक है। बहराम शाह, बलबन, नसीरुद्दीन महमूद या फिर अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम क्या था इसका, तो इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था इसका, ठीक है, बहाउद्दीन।
और खुद को ये अफराशियाब वंश का बताता था। जो बलवन था ये खुद को अफराशियाब वंश का बताता था, ठीक है। और इसने एक उपाधि धारण करी थी जिले इलाही की। जिले इलाही की उपाधि धारण की और खुद को शैडो ऑफ गॉड बताता था, ठीक है। और इस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि दल चालीसा की जो प्रथा है इसको ख़त्म किसने किया, ठीक है। तो ये करी थी बलवन ने, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी और बलवन ने इसको समाप्त किया, क्योंकि उसको पता था कि जितने भी शासक पीछे मरे इनको मारने में दल चालीसा की एक बोल सकते हैं कि उनकी इंटरफेरेंस थी या उन्हीं की वजह से मारे गए, ठीक है, कि वो इंटरफेयर करते थे, ठीक है। तो बलवन ने, क्योंकि ये भी दल चालीसा का हिस्सा था पहले, ठीक है, एक मेंबर था उनमें से या एक गुलाम था, ठीक है। तो बाद में ये क्या करता है, जब ये शासक बनता है तो दल चालीसा को ख़त्म कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौरोज त्योहार को मनाने की प्रथा किसने स्टार्ट करी? इल्तुतमिश ने, रजिया बेगम ने, बलबन ने या फिर कैकुबाद ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने, ठीक है। अच्छा, बलबन ने दो और प्रथाएं स्टार्ट करी थी। एक तो नौरोज त्योहार हो गया। अच्छा, नौरोज होता क्या है? तो ये पारसी नव वर्ष होता है, ठीक है, पारसी नव वर्ष होता है, ठीक है। और इसने दो कौन सी और प्रथाएं स्टार्ट करी थी? तो एक सिजदा और दूसरी है पाइबोस या पैबोस, ठीक है। सिजदा क्या था कि इसके दरबार में जब भी कोई इसके सामने आए तो वो सर झुकाए, ठीक है। और पाइबोस था कि जब इसके सामने आए तो इसके पैर को चूमे, ठीक है। तो ये बलबन ने स्टार्ट करी थी, ठीक है, सिजदा, पाइबोस और नौरोज त्यौहार, ठीक है। नौरोज त्यौहार को स्टार्ट भी बलबन ने करा था, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। 1287 में मंगोलों का, ठीक है, जो मंगोल थे, ठीक है, मंगोलों का सेकंड अटैक होता है, ठीक है, इसके टाइम पर, बलबन के टाइम पे, ठीक है। बलबन उस टाइम पे शासक था दिल्ली का। और सेकंड अटैक होता है। बलबन का एक बेटा था शहजादा मुहम्मद, ठीक है। जब मंगोल अटैक करते हैं तो युद्ध में शहजादा मुहम्मद मारा जाता है, ठीक है। और इसकी मृत्यु से जो बलबन होता है वो बहुत उदास रहता है, ठीक है, दुखी रहता है, और जिस वजह से वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा और इसकी मृत्यु हुई 1287 में, ठीक है। 1287 में इसकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1266 से 1287, ठीक है, बलबन का। और इन दोनों का मकबरा, बलबन का भी और इसके बेटे का भी मकबरा जो है वो दिल्ली में है, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट 3 डेज से वीडियो नहीं बनी उसके लिए ऐसे दिल से सॉरी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।